राम राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल बबीता जाकर सीकर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शनिवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। यानी आज शनिवार है और शनिवार के दिन शनिदेव को खुश करने के लिए अपन शनिवार का व्रत करते हैं और इसी दिन हनुमान जी का व्रत भी किया जाता है। लेकिन जिस किसी को भी शनि की दशा हो या शनिवार का व्रत जिसने झेल रखा हो, वो शनिवार के दिन शनिदेव का व्रत करते हैं और इसकी कथा सुनते हैं और इसका उद्यापन भी किया जाता है। तो मैं आपको आगे के वीडियो में इस पूरे व्रत की उद्यापन की, व्रत कैसे करते हैं, शनिदेव को क्या क्या चढ़ाया जाता है, इस दिन मतलब हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, वो आगे की वीडियो में बताऊंगी। आज शनिवार का व्रत है, इसलिए मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव की दशा का नाम सुनते ही हम सब घबरा जाते हैं, तो इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हम शनिवार का व्रत करते हैं। एक समय की बात है, एक बार जो सारे 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में झगड़ा हो जाता है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी 9 ग्रह अपनी अपनी महिमा का बखान करते हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं। वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, तो अंत में वे अपने इस झगड़े को सुलझाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र भी इस दुविधा में पड़ गए कि वो सबसे बड़ा किसे बताएं और सबसे छोटा किसे बताएं। तो उन्होंने विचार किया और कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान है, वे ही आपके इस विवाद को सुलझा सकते हैं। तब सारे 9 ग्रह पृथ्वी पर पहुँचे और राजा विक्रमादित्य को अपनी समस्या सुनाई। राजा चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि वे एक ग्रह को बड़ा बताते और दूसरे को छोटा बताते तो अन्य ग्रह नाराज हो जाते। तो राजा विक्रमादित्य गहरे विचार में डूब गए। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। राजा ने 9 अलग अलग धातुओं से सोना, चांदी, पीतल, सीसा, जस्ता, लोहा, इन अलग अलग 9 धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने उनको क्रम से रखवा दिया। जैसे सबसे पहले सोने का, फिर चांदी का, अंत में सबसे 9वें नंबर पे आता है लोहे का। और राजा ने कहा कि आप सभी इन्हीं सिंहासनों पर बैठे, जो सबसे अंत में स्थान ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। ग्रहों ने बारी बारी से सिंहासन ग्रहण किया, लेकिन शनिदेव सबसे अंत में अपना जो लोहे का सिंहासन था वो प्राप्त कर सके। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा घोषित कर दिया। ये सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और शनिदेव ने क्रोध में राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया है, लेकिन तुम मेरी महिमा नहीं जानते हो। जब मैं किसी पर अपनी दृष्टि डालता हूँ तो बड़े से बड़े राजा और सम्राट भी संकट में पड़ जाते हैं। शनिदेव ने कहा कि सूर्य जब एक राशि में जाता है तो वो 1 महीने रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीने रहता है, बृहस्पति 13 दिन रहता है और बुध और शुक्र भी 1-1 महीने ही रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में जाता हूँ तो 2.5 से 7.5 वर्षों तक मेरा प्रभाव रहता है। मेरे 7.5 के कारण ही श्री राम को वनवास भोगना पड़ा था और रावण का संपूर्ण नाश हो गया था। अब तुम्हें भी मेरे कोप का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव के श्राप के कारण राजा विक्रमादित्य पर भारी संकट आ गया। उन्होंने अपना राजपाट खो दिया और दर दर भटकने लगे। भयंकर कष्टों और अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करते हुए राजा विक्रमादित्य एक दिन एक नगर में पहुंचते हैं और एक सेठ उन्हें अपने यहाँ पे काम पे रख लेता है। उसी दिन सेठ की पुत्री ने अपने गले का हार खो दिया और संयोग से चोरी का इल्ज़ाम भी राजा विक्रमादित्य पे ही लग गया। तो सेठ ने गुस्से में राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया।
कई दिनों तक कष्ट सहने के बाद राजा ने एक रात स्वप्न में शनिदेव को देखा। शनिदेव ने उनसे कहा, राजन, अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तो राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ के विनती की कि हे शनिदेव, मैंने अज्ञानता के कारण आपको सबसे छोटा कहा, यानी मुझे ये पता नहीं था कि आप कितने शक्तिशाली हैं। कृपया मुझे माफ़ करें और किसी को भी ऐसा कष्ट ना दें। तो शनिदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें वरदान दिया कि जो भी मेरी कथा को सुनेगा और नित्य मेरा ध्यान करेगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति चींटियों को आटा खिलाएगा और शनिदेव का व्रत करेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर पहले जैसे स्वस्थ हो गया। और जब नगरवासियों को ये पता चला कि उनके राजा सही हैं, ठीक हो गए, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और जिस सेठ ने राजा के हाथ पैर कटवा के जंगल में छोड़ा था, उन्हें भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ और उनने माफ़ी मांगते हुए राजा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। और जब राजा विक्रमादित्य सेठ के घर भोजन करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे एक अद्भुत घटना घटी। जिस खूंटी पर सेठ की पुत्री का हार टंगा था और वहाँ से ही गायब हो जाता है, वहाँ पे वो हार अपने आप ही उस खूंटी पे वापस से मिल जाता है। तो ये देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए और खुश भी हुए। तो सेठ ने राजा से अपनी पुत्री श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ उज्जैन लौट आए। पूरे राज्य में दीपमाला सजाई गई और उत्सव की तरह मनाया गया। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा कहा था, लेकिन वास्तव में शनिदेव ही सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। उनके कथा, व्रत और पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी शनिदेव की इस कथा को सुनता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।